हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है और हम डिस्कस करेंगे 5 बेसिक फूड ग्रुप्स। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट है क्या? फ्रूट्स, ग्रेन, वेजिटेबल्स। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं मीट एंड डेयरी एंड शुगर एंड फैट्स। इनको अगर हम एक बैलेंस तरीके से ले रहे हैं, बैलेंस मिक्सचर, तो वो हमारे लिए क्या है? बैलेंस डाइट है। यानी कि एक तरीके से आपकी जो खाने की एक प्लेट है उसमें इन सब की प्रॉपर मात्रा अवेलेबल है, तो वो आपके लिए क्या है? एक बैलेंस डाइट है। यानी कि आप जो भी फ्रूट्स ले रहे हैं, ग्रेन्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स या जो भी है, उनको एक बैलेंस तरीके से ले रहे हैं, जिसमें आप प्रोटीन्स भी ले रहे हो, आप विटामिन्स का भी ध्यान रख रहे हो, आपको कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना फैट आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो फैट कंज्यूम करते हैं, वो कितना आपको लेना है। तो ये सारी चीज़ें किसका? आपकी बैलेंस डाइट का पार्ट है। ठीक है, इसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड फूड्स फ्रॉम द ऑल 5 food groups. These are fruits, grain, vegetable, meat and dairy, sugar and fat. It should provide enough calories to ensure a desirable weight and should include all the nutrients. ठीक है, यानी कि आप क्या करें? A balanced diet is a diet which contain प्रॉपर राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, जो भी आपको ज़रूरी है वो राइट अमाउंट और बैलेंस वे में अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज यू आर टेकिंग बैलेंस डाइट। तो दैट्स वाई हेयर रिटन एज इट शुड प्रोवाइड एनफ कैलोरीज टू इंश्योर और अ डिजायरेबल वेट और शुड इंक्लूड ऑल द डेली न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो भी आपको डेली नीडेबल है वो आप कर रहे हो। अ बैलेंस डाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50% ऑफ योर कैलोरीज एंड 20% ऑफ योर प्रोटीन एंड 30% ऑफ फैट। ठीक है, तो वो क्या है? आपकी बैलेंस डाइट है। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बेसिक फूड ग्रुप्स। तो उसमें हम बात करते हैं। तो ये एक टेबल है जहाँ पे फर्स्ट है ग्रुप, सेकंड है फूड इंक्लूडेड, डेली सर्विंग और लास्ट है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेन। ग्रेन की यहाँ पे बात कर रहे हैं फूड इंक्लूडेड में ब्रेकफास्ट, सीरियल्स, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है तो इसको सही कर लीजिए, पास्ता, ब्रेड, ओट्स, दलिया, नूडल्स एंड अदर फूड मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेली सर्विंग है वो क्या है? 6 to 11 सर्विंग, गुड सोर्स ऑफ स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। ओके, सेकंड हम बात कर रहे हैं वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हमने किसकी बात कर ली? ग्रेन्स की बात कर ली, जो हमें यहाँ पे एज अ ब्रेकफास्ट बात कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट है, सीरियल है, पास्ता है, ब्रेड है, ओट्स है, दलिया है, नूडल्स है, अदर फूड मेड प्रोडक्ट्स। ओके, उसके बाद वेजिटेबल्स इंक्लूड फ्रेश फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पिनेच, ठीक है, कैबेज, पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, बीन्स, कैरेट, पोटैटो, अनियन, गार्लिक और टोमेटोज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4 सर्विंग। ओके, गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी, फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट आर वेरी लो इन कैलोरीज। ठीक, तो इन सब में क्या है? ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें हम विटामिन ए और विटामिन सी की बात कर रहे हैं। फाइबर युक्त ये वेजिटेबल्स हैं, फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो कि क्या है? वेरी लो है। इन कैरी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्रूट्स की। फ्रूट्स में हम बात कर रहे हैं इंक्लूड फ्रेश फ्रोजन फ्रूट्स, ड्रिंक्स, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, कीवीज, पाइनएप्पल, ऑरेंज, लेमन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, 3 से 4 सर्विंग है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट ए एंड सी, फाइबर एंड सम कार्बोहाइड्रेट, वेरी लो इन। ओके,
उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज पे, जो है मीट एंड डेयरी। फिश और मीट, एग, मिल्क, cheese, chicken and milk related products. You should have tried to meet at least 2 proteins of fish per week. एक तरीके से ये सजेशन है जो दिए जाते हैं प्रिस्क्राइब that need contained by variety of essential nutrients. Doctors advise us to eat the less and red meats and more oily fish. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कभी ना कभी हमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कुछ सर्टेन डिसीज़ जब हो जाते हैं तो उस केस में हमें टेक करनी पड़ती हैं। उसके बाद है शुगर एंड फैट, ऑल शुगर, ऑयल, बटर, क्रीम, टिनी अमाउंट ओनली, गुड सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड फैट कैलोरीज, विटामिन ए एंड डी एंड के। ओके, कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट का क्या कंपोजिशन है ये देख लेते हैं आप। कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट में मैंने एक टेबल बनाई है जहाँ पे फूड स्टफ लिखा हुआ है, वेजिटेबल नॉन वेजिटेरियन अमाउंट लिखा हुआ है, वेजिटेरियन कैलोरीज लिखी, प्रोटीन और कैलोरीज, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन और कैलोरीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सीरियल्स में यहाँ पे हम बात करें 325 और 325 दोनों के लिए ही ज़रूरी है कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट में 325। ठीक है, वेजिटेरियन के लिए 1150 कैलोरीज और 29 प्रोटीन्स, नॉन वेजिटेरियन के लिए 1150 और 29। ठीक है, उसके बाद है नट्स 100, 50, 320, 22, 160, 11। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जो मिल्क लिखा हुआ है यहाँ पे ये देख लीजिए 200 ml वेजिटेरियन, 100 ml नीडेबल टू नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन कैलोरीज एंड प्रोटीन्स 235 और 8, 117 एंड 4। ओके, उसके बाद है वेजिटेबल्स 150 और 150, बोथ आर फॉर बोथ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैलोरीज और प्रोटीन्स की 145 और 2। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस की 145 और 2। ओके, क्वांटिटी इन ब्रेड्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए फ्रूट्स 100, 100, 80, 80। ठीक है, एग नॉन वेजिटेरियंस के लिए, सॉरी वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी 100, यहाँ पे दोनों ही क्या है ब्लैंक है, और यहाँ पे हम बात करें नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्योंकि ये तो वेजिटेरियंस के लिए 195 और 18। फैट की फ्रेश मीट एंड फिश की बात करें 100, 195, 18। फैट की बात करें 50, 50, 450, 450। शुगर की बात करें 30, 30, 120, 120। तो टोटल अगर हम यहाँ पे एक बात करें 2550, 64 किसके लिए, वेजिटेरियन के लिए कैलोरी और प्रोटीन, और नॉन वेजिटेरियन के लिए 2552 और 75। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट है जो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक था वो यही था बैलेंस डाइट का, जिसमें सबसे पहले तो हम ये बता रहे हैं कि भी बैलेंस डाइट है क्या, यानी कि राइट अमाउंट ऑफ योर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स टेकन बाय द person in a particular time period, that is balanced diet। तो वो क्या है, बैलेंस डाइट है। ठीक है, अ बैलेंस डाइट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड फूड फ्रॉम ऑल 5 ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि आप फ्रूट्स भी ले रहे हो, आप ग्रेन भी खाते हो, आप वेजिटेबल्स भी खाते हो,
आप मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट भी ले रहे हो, आप शुगर एंड फैट भी ले रहे हो, तो आप इन सब की क्या है एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस परसेंटेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शुगर एंड फैट ज़्यादा ले रहे हो और आप वेजिटेबल्स या ग्रेन्स पे कम ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे दिन फ्रूट्स पे ही डिपेंड हो, आप ग्रेन और वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा मीट या डेयरी प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, आप ग्रेन्स नहीं लेते हो, आप फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, आप फ्रूट्स या शुगर नहीं ले रहे हो। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे खाने में राइट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, ग्रेन, वेजिटेबल, मीट एंड डेयरी, शुगर एंड फैट्स, यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं जितने भी टाइम पीरियड पे, ठीक है, उसमें आप राइट अमाउंट में ये सारी चीज़ें लेंगे, जिसकी वजह से आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन्स भी मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी बॉडी में प्रॉपरली राइट अमाउंट में कंज्यूम की जा रही हैं। तो वो क्या है, आपकी एक बैलेंस डाइट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ बैलेंस डाइट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड फूड ग्रेन फ्रॉम ऑल 5 ऑफ फूड ग्रुप, ठीक है। It should provide enough calories to ensure a desirable weight and should include all the daily nutrients। जो भी nutrients हमें required है वो सारे nutrients हम right amount में consume कर रहे हैं as a balanced diet। तो वो क्या है, वो हमारे लिए क्या है, balanced diet है, ठीक है। तो इसका ये जो डायग्राम बनाया है हमने 5 बेसिक फूड ग्रुप का जो चार्ट बनाया है, इसको आप प्रॉपरली रीड कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, ठीक है। और आप देख लीजिए कि भाई क्या है, कौन कौन से ग्रुप है, ग्रुप में क्या है, ग्रुप ग्रेन है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, शुगर एंड फैट है और मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पार्ट है हमारे बैलेंस डाइट का, जिनको हमें राइट अमाउंट में लेना होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।